सोच की कई सुलगते सवाल पेरेंट्स के भी जो हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स हमारे मंच पर आए तो हम उनकी क्लैरिटी करा सके। आज हमारे बीच में डॉक्टर नितिन जोशी है, करियर डिज़ाइन कोच। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी कई पेरेंट्स के ऐसे सवाल है, सोशल मीडिया युवाओं की क्लैरिटी को बढ़ा रहा है कि बिगाड़ रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है सर क्योंकि जब तक कि हमें ये पता नहीं रहेगा कि सोशल मीडिया से हम कोई बेनिफिट ले रहे हैं या वो हार्म कर रहा है, आई थिंक ये क्लैरिटी पेरेंट्स को भी ज़रूरी है और बच्चों को भी ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है और आप सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। वो अच्छा है या बुरा है ये आप तय करते हैं। तो स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, स्टूडेंट को बहुत अनफिल्टर्ड एक्सपोजर मिल रहा है। जितना चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर हम उसे दे रहे हैं। मैं अभी एक सेशन में था और वहाँ पर एक पद्मश्री डॉक्टर सोमा दास जी बता रही थी कि पहले रियलिटी शोज नहीं हुआ करते थे म्यूजिक में, क्योंकि जब तक कि गुरु आपको आज्ञा नहीं देता तब तक के आप शो नहीं कर सकते थे। पहले का हमारे ये रिवाज था। इसका मतलब है गुरु आपको तभी एक शो करने की इजाजत देता है जब आप पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो बच्चा पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, लेकिन वो ही इज एक्सपोज्ड टू द सोशल मीडिया, तो उसको एक्सपोजर बिफोर हैंड है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है कि सर विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैं सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियन फॉर्म कर लेता हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, मैक्सिमम लोग सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, कोई अपनी फेलियर स्टोरी तो डाल नहीं रहा उसमें। तो मैं लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखता रहता हूँ, ना मुझे उसकी कोई ज्यादा समझ है ना उन्होंने इस सक्सेस स्टोरी के पीछे कितनी मेहनत की है ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सो क्या होता है कि ये जब ओपिनियन फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि सब लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज डालते हैं। अब सक्सेस स्टोरीज डालने के बाद जो दर्शक है सोशल मीडिया का, वो ये नहीं समझ पाता कि इसके पीछे उस सक्सेसफुल व्यक्ति ने कितने समय का इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत की, ये नहीं देखता। उसे लगता है सक्सेस, ये सक्सेस है, सोशल मीडिया में सक्सेस है, सोशल मीडिया में सक्सेस है। अब इस भावना, इस ओपिनियन के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ एक क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन होता है, क्रिएशन ऑफ कंपैरिजन होता है। उसे क्या लगता है कि क्या मैं दुनिया में पीछे तो नहीं रह गया, बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर आगे जा रहे हैं, मैं पीछे तो नहीं रह गया। ये भावना उसके अंदर चली आती है। ये नहीं सोच रहा है कि क्या ये सोशल मीडिया में जो एक्टिविटी हो रही है क्या वो मुझे सूट करती है या नहीं करती। ये उस बात का उसको समझ नहीं है, उसको सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है। तो वो बच्चा सिर्फ अपने आप को पीछे, मैं पिछड़ गया हूँ जिंदगी में, बहुत लोग आगे जा रहे हैं, बहुत लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत यंग लोग पैसे कमा रहे हैं, इस तरह की भावना आ रही है। तो सोशल मीडिया में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आपकी क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकता है। मैं ये कहता हूँ और सभी श्रोतागणों को मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडिया है, वो आपकी क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकता है। सब्जेक्ट टू 3 चीजें ध्यान में रखिए कि आपका अपने आप का आंकलन या सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है। यदि वो है तो सोशल मीडिया आपकी क्लैरिटी में मदद करेगा। आपको अपने वैल्यूज बहुत क्लियर है तो सोशल मीडिया फिर मदद करेगा। और यदि कभी आपको किसी चीज के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है और आपको कोई अच्छा गाइड कर रहा है, यदि 3 चीजें हो रही हैं, फिर मैं 3 से दोहराना चाहता हूँ। यदि आपका सेल्फ अवेयरनेस अच्छा है, आपको अपने वैल्यूज में क्लैरिटी है, और जब जब आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है और वो कोई इंटरप्रेट करके दे रहा है, यदि ये 3 चीजें आपकी बहुत ठीक है तो मुझे लगता है सोशल मीडिया जबरदस्त क्लैरिटी प्रदान कर सकता है। सर, दूसरी बात, यदि ये तीनों चीजें का अभाव है तो कंफ्यूजन का बहुत बड़ा गुब्बारा क्रिएट कर देगा ये, क्योंकि आप आपके साथ में कुछ लिंक नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो और उसके बेसिस पर आप किसी चीज का निष्कर्ष निकाल रहे हो। इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप सेट कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है। बच्चे देख रहे हैं किसी को
अरे वो डांस बहुत अच्छा था, मैं भी डांस करना चाहूँ। अरे भाई, आपका वैल्यू सिस्टम या आपका सेल्फ अवेयरनेस में आप डांसर हो भी या नहीं हो, पता नहीं। आप सिंगर हो या नहीं हो, आप कलाकार हो या नहीं हो, इस बात का अवेयरनेस नहीं है। तो इसके कारण पेरेंट्स बोलते हैं, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे इतने कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो पेरेंट्स का तो ये सब होने से बच्चे का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि इसको मेडल मिल रहा है, ये देखो बच्चे को कार मिल रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप बच्चे में जबरदस्ती गिल्ट तैयार कर रहे हो और गिल्ट के ट्रैप में वो बच्चा फंस जाता है। ये बड़ी समस्या है सर आज की। और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। रियल इश्यू इज नॉट द स्क्रीन टाइम। जब स्क्रीन टाइम पर बच्चा है तो क्या वो थिंकिंग कर पा रहा है क्या? तो यदि थिंकिंग टाइम इज इक्वल टू योर स्क्रीन टाइम, यदि आप कंटिन्यूसली देख भी रहे हो और सोच भी पा रहे हैं, तो फिर भी सोशल मीडिया में आपको फायदा होगा। लेकिन आप सिर्फ देख रहे हो बिना सोचे समझे, तो फिर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। जब प्रॉस एंड कॉन्स समझे तो क्लैरिटी तो काफी है। ये इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब है कि यदि आपकी थिंकिंग वीक है तो सोशल मीडिया से बड़ा कंफ्यूजर कोई नहीं है। और यदि सोशल मीडिया में जाते समय आपकी थिंकिंग स्ट्रांग है तो सोशल मीडिया से बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं है। तो इसका एक ही शब्द में या एक ही लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि क्लैरिटी बिफोर कंजम्पशन यदि आपके पास है कि मैं सोशल मीडिया को कंज्यूम करने के पहले, यदि मुझे उससे पहले मेरे पास यदि क्लैरिटी है कि मैं सेल्फ अवेयरनेस में हूँ, वैल्यू सिस्टम है और मेरे पास कोई गाइड कर सकता है, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। So clarity before consumption, I think बहुत ही इस तरह का टीटॉक मंच ऐसा मंच है जहाँ पे डॉक्टर नितिन जोशी ऐसे एक्सपर्ट्स आके और अपने जो विचार प्रकट करते हैं, जो भी डाउट्स हमारे दर्शक के उनके माइंड में है, ये क्लैरिटी हम टीटॉक के मंच पर अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। So thank you very much for the real great clarity for parents and for all the youth who are listening to you. Thank you very much.